सूर्या नाम का एक आदमी रहता था और वो एक फर्नीचर की दुकान में काम करता था। वो बचपन से ही बहुत मेहनती था। वो एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। गांव के सारे लोग सूर्या के काम से बहुत खुश होते थे क्योंकि वो अपना काम बहुत ही खूबसूरती से करता था। सूर्या का एक बेटा और एक बेटी भी थी। उनको सूर्या बहुत अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाई दे रहा था। जितना पैसा सूर्या कमाता था उनमें से आधे से ज्यादा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही वो खर्च करता था। अरे रम्या, आज रमेश के नए घर का गृह प्रवेश है। जल्दी से तैयार हो जाओ। बहुत बार उसने बुलाया था, अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा। क्या रमेश ने नया घर बना लिया? अरे वो तो आपके बाद ही इस काम में आया था। लगता है बहुत ही होशियार आदमी है। इसीलिए तो 15 साल से हम तो इसी घर में बड़े हुए हैं और वो अपने लिए घर भी बना चुका। अरे, किसी की सफलता को देखकर ऐसा नहीं सोचते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रमेश की कमाई से मेरी कमाई ज्यादा है, लेकिन रमेश के पिता ने उसको एक जगह दी थी जिसमें उसने घर बनवाया। और पता है, उसने अपनी बेटी को बहुत ही छोटे से पाठशाला में ज्वाइन किया था, जिससे उसका तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च ही नहीं होता। जितना भी कमाता था सारा पैसा जमाया करता था, जिससे आज वो अपने लिए घर बना रहा है। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि हम कौन से करोड़पति हैं। हमारे मोहल्ले में इतने बड़े स्कूल में कौन अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब जितनी हैसियत हमारी होगी उतने में ही पढ़ाना अच्छा होगा ना। अब जो हमारे नसीब में नहीं है उसके ऊपर उम्मीद लगाए, जो हमारे पास है उसको क्यों खोना। रम्या, आज तुमने कह लिया, लेकिन ध्यान रहे दोबारा कभी मत कहना, क्योंकि मेरे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी विद्या है, विद्या के बारे में तुम क्या जानो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी तरह ऐसे मेहनत करके जिए। मैं उनको कामयाब होता देखना चाहता हूँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा उनके लिए शायद ही मैं घर बना लूं, लेकिन वो सब मैं उनको नहीं दे पाऊंगा जो विद्या दे सकती है। अगर पढ़ाई उनके पास हो तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी क्योंकि विद्या की कीमत तुम्हें नहीं पता। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। आपकी सोच और आपका दिल बहुत बड़ा है। तुम दोनों हमेशा पैदल क्यों आते हो? क्या तुम्हारे पापा के पास कार नहीं है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? और इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी स्कूल तो सारे लोग सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं। अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारे पास कोई कारवार नहीं है। तुम्हारे पास तो दूर की बात, तुम्हारे मोहल्ले में ही कोई नहीं यूज करता है कार। हाँ, तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रानी, तुम चुप हो जाओ और क्लास के अंदर चलो, हमें देर हो रही है। अरे भैया, ये सब सुनकर आप चुप क्यों हो? रानी, हमारे पापा क्या कहते हैं कि महंगी महंगी चीजों से और पैसे को देखकर मिलने वाली इज्जत से बहुत प्यारी वो इज्जत होती है जो हमारी विद्या और हमारी सफलता को देखकर मिले। तो इसीलिए इनको और इनकी कही बातों को हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो, हम मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। सूर्या ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खर्च करता था और बचे कुछ पैसों में घर का किराया, उनका खाना, इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया करता था। एक दिन सूर्या ने सोचा कि उसकी पत्नी की खुशियों की जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी की है, तो उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी के लिए एक सोने की चेन खरीदेगा। ये इरादा करके सूर्या अपना काम बढ़ा देता है। वो ओवर टाइम भी किया करता था। सारे लोग शाम के 5 बजते ही
काम को खत्म करके घर चले जाया करते थे, लेकिन सूर्या रात के 8 बजे तक अपना काम करता रहता था। अरे भाई सूर्या, 8 बज चुके हैं। क्या घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? सारे लोग तो 5 बजे ही चले जाते हैं और तुम अब तक नहीं गए। अरे ऐसी बात नहीं है सर जी, बस मैंने सोचा कि काम आधे में छोड़कर क्यों जाऊं। ये लो भाई सूर्या, तुम्हारे पैसे, जो कि तुमने ओवर टाइम किया था। पिछले महीने में भी मैंने तुम्हारे ओटी के पैसे नहीं दिए थे और कहा था कि अगले महीने दे दूंगा। तो ये लो 2 महीनों के मिलाकर सारे के सारे पैसे। जी सर, धन्यवाद। वैसे सूर्या, ये साइकिल पर घूमने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना? किसी सेकेंड हैंड में एक छोटा सा बाइक खरीद लो, जिससे तुम्हें आसानी मिलेगी। नहीं सर जी, वो बात ये है कि मैं हमेशा एक ही जगह बैठे बैठे काम करता हूँ ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि साइकिल चलाऊं, इसीलिए बस रोजाना साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो बहुत ठीक कर रहे हो। सूर्या ने पिछले 4 महीनों से जो पैसे जमाए थे, उन पैसों के साथ साथ ये जो ओवर टाइम का काम करने पे उसको मिले थे, सारे ही पैसे मिलाकर अपनी पत्नी के लिए एक सोने की चेन खरीदता है और खुशी खुशी घर पहुंचता है। उस बंटी के बच्चे को तो मैं देख लूंगी भैया, कार में आ रहा है ना, इसीलिए इतनी आकड़ दिखा रहा है हमें। अरे यार रानी, अभी सो जाओ ना। वैसे भी उन वेस्ट फेलोज के बारे में सोचने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। काश हमारे भी पास कार होती तो कितना अच्छा होता ना भैया, हम भी हर दिन कार में स्कूल जाते, जिसको देखकर सारे लोग अपना मुंह खुला का खुला रख लेते। रानी, अब ये तो होने वाली बात नहीं है, तो अच्छा है कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। अगर पापा सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अब चुपचाप अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। बाहर खड़ा सूर्या अपने बच्चों की पूरी बातें सुन लेता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। फिर रानी को बुलाकर पूछता है कि क्या हुआ था। रानी जो कुछ भी स्कूल में हुआ था वो सब कुछ अपने पिता से कह देती है कि किस तरह सारे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं। ये सारी बात जानने के बाद सूर्या को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसको सुला देता है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन सूर्या के मन में जो अपने बच्चों के लिए प्यार और उनके लिए कुछ करने का जुनून था, वो ऐसे ही लगा रहा। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा खास करेगा जिससे उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत सोचने के बाद सूर्या ने यह फैसला किया कि वो अपने बच्चों के लिए एक कार बनाएगा। सूर्या बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार था। जब सूर्या बहुत छोटा था तभी से उसको खिलौने बनाने का बहुत शौक था। वो ऐसे ही लकड़ी से कुछ चीजें बनाया करता था, जैसे कि कार, बस और हवाई जहाज। ऐसी छोटी छोटी खिलौने लकड़ी से ही बनाया करता था। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन वो सिर्फ खिलौने वाली नहीं बल्कि असली कार होगी। सूर्या का एक भाई था जो कि कार मैकेनिक था। सूर्या अपने भाई से उनके बच्चों के लिए कार बनाने के लिए सहायता मांगता है और कहता है कि अगर कार की इंजन लगाएगा तो उसके लिए तो बहुत पैसा खर्च होगा। इसीलिए सूर्या ने ये सोचा कि वो एक ऑटो की इंजन की सहायता से 4 सीटों वाली एक छोटी सी खूबसूरत सी कार बनाएगा और उस कार की सारी ही बॉडी चकले की होगी। लेकिन ये करने के लिए भी सूर्या को कुछ पैसों की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थे। सूर्या की पत्नी सारी बात जान लेती है और फिर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसका पति उसके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। फिर वो अपनी चेन निकालकर उसके पति को दे देती है। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैं पगला गई थी, जो मन में आया मैंने कह दिया। बच्चे तो हमारे हैं ना। ये चेन लीजिए और इसको बेचकर
जो आप करना चाहते हो कर लीजिए। और एक बात कहूँ, बच्चों को कार में स्कूल जाता देखने की बड़ी इच्छा है जी मेरी। जैसे कि सूर्या ने सोचा था वैसे ही उसने अपना काम एक ही महीने में पूरा कर लिया था। उनके घर के आगे उस कार को लाकर खड़ा करता है और फिर उसको एक कवर से ढक देता है, और तभी उसके बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए जाने ही वाले थे। क्यों बेटी रानी, हर दिन स्कूल पैदल ही जाती हो? क्या तुम्हारे पैर नहीं दुखते? अरे नहीं पापा, मुझे तो चलने की आदत है ना। हाँ, तो क्या आज हम गाड़ी में जाएं? तो क्या पापा मैं किसी ऑटो को बुला लूं? अरे ऑटो में क्यों, हम तो हमारी कार में जाएंगे ना। पापा ये क्या है? हाँ मेरे बच्चों, मैंने ही तुम्हारे लिए इसको बनाया है, और आज से तुम दोनों हर दिन स्कूल को अपनी कार में ही जाओगे। क्या हुआ बंटी, कैसी लगी हमारी नई कार? तुम्हें पता है ये कार मेरे पापा ने बनाई है अपने हाथों से। क्या तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए छोटी सी साइकिल भी बनाई क्या? क्या? अपना मुंह बंद कर लो, वरना मुंह के अंदर मक्खियां चली जाएंगी। हाँ? तो इस तरह सूर्य कितना जिम्मेदार पति और पिता भी है, ये उसने साबित कर दिया था। ये बात सिर्फ उसके परिवार वालों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को पता चल गया था। सूर्य की बनाई कार बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी और उसकी कार के चर्चे न्यूज़पेपर में भी आने लगे, जिसको देखकर एक कार की कंपनी वालों ने सूर्य की बनाई वुडन कार को मांगा था उनके कंपनी के डिस्प्ले के लिए। सूर्य इस बात के लिए राजी हो जाता है, जिससे उसको उस कंपनी वालों ने कुछ पैसा और फिर गिफ्ट के तौर पर एक नई कार उसको दे देते हैं, जिसको देखकर वो और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सूर्य अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी बना लेता है। इस तरह वो और उसके बच्चे खुशी खुशी जीने लगे और सूर्य के बच्चे हर दिन कार में ही स्कूल जाने लगे।